हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं मेरी माँ और बहन के साथ बेंगलोर में ही रहता था और मेरे पापा की मौत हो गई थी। हमारा एक छोटा सा बिजनेस था और कोई रिश्तेदार हमारी मदद के लिए आगे नहीं आया, तो माँ ही पापा के बाद उसे संभालती थी। जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो मेरी दिल्ली में जॉब लग गई और मैं दिल्ली आ गया। उस टाइम मेरी बहन 12th क्लास में थी। उसका नाम सिमरन है और उसका कलर फेयर था और बॉडी भी अच्छी मेंटेन थी और उसका वो भी बहुत अच्छा था। वो स्कूल ड्रेस में स्कर्ट पहनती थी और जब भी मैं उसे स्कूल छोड़ने जाता था तो सभी लड़कों की नज़र उसकी तरफ होती थी, लेकिन वो किसी को घास नहीं डालती थी। मैंने उसके लिए कभी गलत नहीं सोचा था और वो भी मुझे भाई के जैसे ही प्यार करती थी। फिर दिल्ली आने के बाद मेरी जॉब अच्छी चल रही थी और मुझे यहाँ 2 साल हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पर फ्लैट लिया हुआ है और जब बेंगलोर में हमारा बिजनेस बंद होने को था तो मैंने माँ को कॉल करके कहा कि वो दोनों दिल्ली ही आ जाए, क्योंकि अब मेरी बहन ने भी 12th क्लास पूरी कर ली थी। फिर मैंने कहा कि मैं उसकी एडमिशन यहीं ही करवा दूंगा, तो माँ मान गई और उन्होंने वहाँ पर सब कुछ बेच दिया। फिर मैंने उनकी ट्रेन की टिकट भी बुक करवा दी थी। तो जब वो दिल्ली आए फिर मैं उन्हें लेने स्टेशन गया और अब मैं इतने टाइम के बाद उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन जब मैंने अपनी बहन को देखा तो देखते ही रह गया। वो 2 साल में एकदम चेंज हो गई थी। उसके वो काफ़ी चेंज हो गया था और कोई भी उसे देखता तो देखते ही रहता था। फिर जब वो आई तो उस टाइम उसने पिंक टॉप और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी और वो पूरी मस्त हॉट लग रही थी। मुझे उसको देखकर फर्स्ट टाइम गलत सोच आई, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाला और उसे हग किया और हम सब घर आ गए। फिर मैंने कुछ दिन के बाद मेरी बहन का कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और अब माँ ने भी सारा घर संभाल लिया था। मैं भी बहुत खुश था और हम सभी यहाँ बहुत मस्ती करते थे और लाइफ दोबारा से बहुत अच्छी हो गई थी। माँ और बहन भी यहाँ आने के बाद बहुत खुश थे। मैं और मेरी बहन बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए और उन्हें भी उसकी मदद के लिए कोई मिल जाएगी। फिर माँ को मना नहीं किया और शादी के लिए हाँ कर दी। फिर माँ बहुत खुश हुई। अब अगले दिन सोमवार था तो माँ ने घर पर पंडित जी को बुला लिया और मैं उस टाइम घर पर नहीं था और बहन कोचिंग क्लास के लिए गई हुई थी। फिर पंडित जी ने मेरी कुंडली देखी और कुछ सोचने लग गए। माँ, क्या हुआ पंडित जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? पंडित, इसकी कुंडली ठीक नहीं है। ये लड़का बाहर की किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता है और अगर करेगा तो ये ठीक नहीं रहेगा और इसे कुछ भी हो सकता है। माँ, इसका कोई रास्ता तो होगा ना? माँ ने डरते हुए पूछा। पंडित, इसका एक ही रास्ता है कि इसकी शादी आप अपने ही परिवार में किसी से कर दो, तभी इसके लिए ठीक रहेगा और ये खुश भी रहेगा। माँ, लेकिन हमारी किसी रिलेटिव से नहीं बनती है, तो ये कैसे संभव होगा? इसका कोई और रास्ता तो होगा। अब माँ बहुत चिंतित हो गई थी।
तभी मेरी बहन कोचिंग से वापस घर आ गई। उसने फुल साइज फ्रॉक पहनी हुई थी और जो उसकी बॉडी से बिल्कुल फिट थी। वो एकदम हॉट लग रही थी। एक बार तो मैं भी उसे देखे जा रहा था और तभी उसने मुझे हेलो कहा और अपने रूम में चली गई। पंडित, ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी बेटी है और अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। पंडित, तो आप अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो आप इसकी शादी इस लड़की से ही क्यों नहीं करवा देती हैं? इससे आपकी बेटी भी हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके बेटे को भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि इसका कोई और रास्ता नहीं है। तो आप आराम से सोच लेना और मुझे बता देना। फिर पंडित जी चले गए और मैं और माँ अभी भी सोफे पर बैठे थे और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। माँ, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और ये सब तो कहने की बातें हैं और मैं नहीं मानता इन्हें। माँ, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता और मैंने पहले ही तुम्हारे पापा को खो दिया है और अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। मुझे लगता है कि पंडित जी ठीक कह रहे थे। लेकिन माँ, वो मेरी बहन है और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये असंभव है। माँ, प्लीज़ बेटा, यहाँ हमें कोई नहीं जानता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। प्लीज़ मेरे लिए मान जा और मैं तुम्हारी बहन से बात करती हूँ। फिर माँ ने मुझे समझाकर मना लिया तो मैंने भी उन्हें हाँ कर दी। फिर उसके बाद माँ बहन के रूम में गई और अब मैं बाहर ही बैठा था। मैं दुखी भी था कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं खुश भी था कि मुझे इतनी खूबसूरत लड़की मिल रही है। फिर कुछ देर के बाद माँ बहन के रूम से बाहर आई और उन्हें कहा कि वो मान गई है और अब माँ बहुत खुश लग रही थी। तभी मैं मेरी बहन के रूम में गया तो अब वो अजीब सा महसूस कर रही थी। तुम खुश तो हो ना? और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। सिमरन, नहीं भैया, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं हमेशा आपके और माँ के साथ रहूँगी। अब ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और हम दोनों ने हग किया। लेकिन इस टाइम ये हग अलग था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। फिर मैं बाहर आ गया और माँ अगले दिन पंडित के पास चली गई और उनसे शादी की तारीख ले ली। फिर हमने डिसाइड किया कि हम शादी मॉर्निंग टाइम घर पर ही करेंगे और उसके बाद दिन में क्लोज फ्रेंड के साथ पार्टी कर लेंगे, जो यहाँ मेरे साथ दिल्ली में हैं और जिन्हें मेरे और बहन के बारे में नहीं पता है। उसके बाद हमने शादी की तैयारी शुरू कर दी और शॉपिंग करने लगे। अब शादी की तारीख बहन के एग्ज़ाम के बाद ही की थी तो शादी का दिन आ गया और पंडित जी घर पर थे। अब मैं तैयार होकर उनके पास बैठा था और बहन रूम में तैयार हो रही थी। फिर कुछ टाइम के बाद माँ सिमरन को लेकर आई। उसने शादी की लाल कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मेरी 1 मिनट के बाद भी उससे नज़र नहीं हट रही थी। फिर शादी के बाद हम सीधा रिसेप्शन पार्टी की जगह पर चले गए। वहाँ पर मेरे और बहन के कुछ क्लोज फ्रेंड थे। उसके बाद माँ, मैं और सिमरन घर आ गए। फिर मैंने देखा कि माँ ने पूरा रूम फूलों से सजाया हुआ था। फिर
वो सिमरन को लेकर रूम में चली गई और अभी मैं बाहर ही थी। फिर कुछ टाइम के बाद माँ रूम से बाहर आई और उन्होंने मुझे रूम में जाने के लिए कहा। फिर जब मैं रूम में जा रहा था तो मुझे थोड़ा अजीब सा भी महसूस हो रहा था और उत्तेजित भी था, क्योंकि यह मेरी शादी की पहली रात थी और वो भी नॉर्मल नहीं थी और मेरी सगी बहन के साथ थी। फिर मैं खुशी खुशी रूम में अंदर हुआ और देखा कि क्या मस्त रूम और बेड को सजाया था। बेड को सारे फूलों से सजाया हुआ था और मेरी बहन वहाँ बेड पर लाल कलर की साड़ी पहनकर बैठी थी। वो उस साड़ी में क्या मस्त दिख रही थी। उसे देखकर मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। फिर वो मुझे नहीं देख रही थी और मैं भी उसे नहीं देख रहा था। अब वो भी अजीब सा महसूस कर रही थी। अब मैं बेड पर जाकर बैठा और सिमरन से बातें करने लगा। सिमरन, तुम इस शादी की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। सिमरन, थैंक्स भैया। अब मैं सिर्फ तेरा भैया ही नहीं, तेरा पति भी हूँ। फिर मैंने उसके हाथ को मेरे हाथ में लिया और पूछा कि क्या हुआ सिमरन, तुम्हें अजीब सा महसूस हो रहा है क्या? सिमरन, हाँ भैया, अजीब सा तो होगा ही ना, लेकिन अब हम दोनों पति पत्नी हैं। मेरा मतलब अब हम इस फीलिंग का कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब हमें अपनी पहली रात वो करनी चाहिए। फिर मेरी बहन की यह बात सुनकर मैं और ज़्यादा उत्तेजित हो गया और अब मैं समझ गया था कि वो भी एंजॉय करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिर मैंने सिमरन को मेरे पास लिया और उसे हग किया और बोला, आई लव यू डार्लिंग, लेट्स एंजॉय। और सिमरन ने भी मुझे हग कर लिया। फिर मैंने उसकी आंखों में देखा तो मुझे नशा सा लगने लगा। फिर मैंने पहले उसको वो किया और फिर वो करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने उसके लिप को स्मूच करना शुरू कर दिया। अब वो भी मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही थी। अब हम दोनों अपने स्मूच में खो गए थे। फिर मैंने स्मूच करते करते उसके वो पर हाथ लगाया तो सिमरन एकदम जैसे उसकी बॉडी में करंट आ गया हो तो वैसा उसको झटका लगा। फिर हमने स्मूच ब्रेक किया और अब मैं उसकी वो को महसूस कर रहा था। सिमरन बोली, भैया यह मेरा पहला स्मूच था। भैया नहीं, अब मैं तेरा पति हूँ। और अब मैं उसकी साड़ी की पल्लू हटाकर उसके वो को ड्रेस पर प्रेस कर रहा था। भैया धीरे से, मुझे तो आपको भैया ही बोलना है और हमारे पास एंजॉय करने के लिए सारी रात है। अब मैं फिर से सिमरन को स्मूच करने लगा और अब मैं उसके वो को सहलाए जा रहा था और उसका वो भी मेरे वो से रगड़ाए जा रहा था। सिमरन भी मेरे कंधे को जोर से पकड़ ली, क्योंकि सिमरन भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। फिर सिमरन ने मेरा टावर को पकड़ लिया। मेरा टावर बहुत गर्म था। जब सिमरन ने मेरे टावर को पकड़ा तो मुझे करंट सा लगने लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। मैं भी धीरे धीरे मदहोश हो गया और मुझे बहुत मीठा मीठा एहसास हो रहा था। इस तरह हमने उस रात अलग अलग स्टाइल में वो किया और ऐसे ही एक दूसरे को हग करके सो गए। फिर सुबह माँ ने दरवाज़ा को खटखटाया तो हमारी नींद खुल गई। अब सिमरन मुझे स्माइल दे रही थी। इस तरह हम दोनों भाई बहन
पति पत्नी के रिलेशनशिप में रहे। धन्यवाद।